हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं बाट और आप देख रहे हैं बाट सर की क्लास। तो आज हम लोग सीखेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। जैसे 99 के पावर 4 है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन देगा सब्जेक्टिव में, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। 99 के 4 बार गुना करके आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। इसके लिए लिखा रहेगा क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम। तो कैसे हम बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार इससे निकालते हैं, तो आज की क्लास में यही सीखेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। ये पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के बच्चे के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। तो बाइनोमियल थ्योरम होता है जैसे a+b है, उसके पावर n है, तो इसका फार्मूला क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार। तो होता है n/0 a के पावर n b के पावर 0। मतलब ई आपको याद करना है, फर्स्ट टर्म है जो आपको याद करना है क्या होता है जो। तो और a है जो a के पावर n होगा, b के पावर 0 होगा। अब हमको सेकेंड स्टेप याद नहीं है, लेकिन इसे याद कर लेंगे तो सेकेंड स्टेप भी मुझे आता है। इससे निकालना क्या होगा, n तो फिर हो जाएगा n/, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे अभी 1 हो जाएगा। ये बढ़ेगा और ये घटेगा। इसका घटने का मतलब क्या है, a के पावर n-1। अभी 1 घटा है, अगले में 2 घटेगा, फिर आगे 3 घटेगा। लेकिन ये वाला बढ़ेगा, ई घटेगा, ई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा, ई घटेगा, ई भी बढ़ेगा और ई घटेगा। तो b के पावर 0 है तो अब क्या हो जाएगा, b के पावर 1। इसी प्रकार से डॉट 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 करते जाएंगे। आगे हमारा कहाँ तक जाएगा, n तक। मैंने ये दोनों बराबर कर देना है। यहाँ 4 दिया हुआ है यानी 4, यहाँ भी 4 आ जाएगा यानी छोड़ देना है। ऐसे बढ़ाते जाएंगे। फिर a के पावर कहाँ तक जाएगा, तो n के पावर 0 तक जाएगा। घट रहा है तो 0 तक जाएगा। लेकिन b के पावर लास्ट कहाँ तक जा सकता है, n तक जा सकता है। जितना हमारा वैल्यू दिया रहे उतना हम लेंगे, ठीक है। तो अब इसका यूज करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम जैसे 99 के पावर हमें दिया गया है 4, तो हम सबसे पहले 99 के लिखेंगे 100 - 1 के पावर 4। इस तरह से लिख लिए। इसको बनाने का एक और मेथड भी है, तो लास्ट में बता देंगे, लेकिन अभी बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार ही बता रहे हैं। तो इसमें क्या करना है अब, तो इसमें यहाँ पे पुट करना है। n का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 लेंगे। 4c मतलब है कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे जाएं और देखें, मैंने पढ़ाया है बाइनोमियल थ्योरम। तो ये c क्या है, c तो कॉम्बिनेशन है। 0 0 रहने दें। a के जगह पर कितना है, 100 के पावर n का मतलब 4। अब b के पावर कितना है, 1, लेकिन -1 है, ठीक है, -1 है। और उसके पावर कितना जाएगा, 0 जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट में फिर हो जाएगा n/1 यानी 4 और c और 1। अभी 100 के पावर में 1 घटेगा, यानी 4 था तो 1 घट के अभी 3 हो जाएगा। अब फिर b के पावर, b में -1 है तो b के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 था तो अभी 1 हुआ, 4 था तो ये घट के 3 हुआ, ये 0 था तो बढ़ के 1 हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 4c, 1 दिए थे अभी 2 हो जाएगा, लेकिन 100 के पावर जो था अभी 3 से घट के 2 हो जाएगा। लेकिन -1 के पावर कितना हो जाएगा, 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा। अभी 3 स्टेप हुआ है। कहाँ तक करना है, जब ये सेम ना हो जाए, 4 यहाँ भी 4, तो कब होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखें। 4c अभी 2 हुआ था अभी 3 होगा, और 100 के पावर कितना होगा, घट के 2 हुआ था अभी 1 हो गया है।
लेकिन -1 के पावर 2 हुआ था, बढ़ के अभी 3 होगा। अभी भी सेम नहीं हुआ है, यानी एक स्टेप और जाएगा। 4C4 3 से बढ़ के 4 हो गया, और 100 के पावर 1 से घट के अभी 0 हो जाएगा, और -1 के पावर 3 से बढ़ के 4 हो जाएगा। अब हम आगे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा फार्मूला NCN बोलता है, यहीं तक लास्ट है, यानी सेम यहाँ जो है वहीं यहाँ भी हो जाना चाहिए, और A के पावर 0 हो जाना चाहिए, और B के पावर लास्ट जहाँ तक दिया रहे। जैसे N के पावर 4 है तो 4 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ सेम आ गया, तो छोड़ देना है। अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? तो आप लोग कॉम्बिनेशन का फार्मूला पढ़े होंगे क्या? आप लोग तो ये पहले NC0 का मान 1 होता है, याद कर लेंगे। NC0 का मान 1 होता है, और NCN का मान भी 1 होता है। ये दो इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे। NC0 का मान 1 और NCN का मान 1। N का मतलब यहाँ सेम, मतलब जो ऊपर रहे वही नीचे रहे। यहाँ पे 0 रहे, ऊपर कुछ भी रहे। N के जगह पे कुछ भी रहे, नीचे 0 रहे, तो उसका मान 1। तो यहाँ पे 1 रखेंगे। यहाँ पे 100 के पावर 4 है तो 4 लिख देंगे। -1 के पावर 0 है, कुछ भी के पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। ठीक है, फिर आगे 4CO1 है, इसका मान तो निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। यहाँ पे निकालते हैं 4CO1 का। तो इसका फार्मूला होता है 4 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल, और 4 में से 1 गया 3 फैक्टोरियल। मतलब 4 का फैक्टोरियल होता है कितना? 4 × 12 दूनी 24, और नीचे 1 का फैक्टोरियल 1, और 3 का फैक्टोरियल 6 24, तो आ गया 4। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका मान आ गया है 4, और 100 के पावर 3, और -1 के पावर 1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर प्लस 4C2 है, तो 4C2 का मतलब यहाँ निकालेंगे। 4C2 का मतलब क्या होगा? 4 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल, और 4 में से 2 गया तो 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ हो गया 4 का फैक्टोरियल 24 बटा 2 दूनी 4, 4 छक्का 24, तो यहाँ 6 आ गया। यहाँ पे आया समझ में? यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल 24, फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1 24, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, और 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, फिर 2 × 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ 6 आया है तो यहाँ 6 लिख देंगे। इसका वैल्यू 6 है, 6 लिख देंगे। 100 के पावर 2 है तो 2 लिख देंगे, लेकिन -1 के पावर 2 है तो -1 का पावर 2 है तो +1 हो जाएगा, तो गुना 1 हो गया। फिर यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस देंगे। 4C3 का मान क्या होगा? तो 4C3 का मान यहाँ निकाल लेते हैं। 4 का फैक्टोरियल बटा 3 का फैक्टोरियल, और 4 में से 3 गया तो 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 का फैक्टोरियल 24, और 3 का फैक्टोरियल 6 24, फिर 4 आ गया। तो यहाँ पे 4C3 का मान 4 आ गया। 100 के पावर 1 है तो 100 ही लिख देंगे। -1 का पावर ऑड है, यानी माइनस में देगा 1। ठीक है, -1 हो गया। फिर प्लस 4NCN है, उसका मान हमने अभी बताया था 1 होता है। फिर 100 के पावर 0 है, यानी कुछ भी का पावर 0 रहे 1 होगा। -1 के पावर इवन है, यानी पॉजिटिव देगा। माइनस के पावर इवन है यानी पॉजिटिव देगा, और 1 के पावर कितना रहे? 1 ही देगा, यानी फिर 1 से गुना। अब इसको हम लिख देते हैं। 1 गुना 100 के पावर 4 है, मतलब 1 बार 2 शून्य, फिर 1 बार, फिर 1 बार, और फिर 1 बार, 1 2 3 4 बार हो चुका है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी 100 को 4 बार गुना किए हैं तो इतना शून्य मिला है। फिर प्लस 4 गुना 100 को 3 बार गुना करना है तो 6 शून्य आएगा। 2 2 4 और 2 6, इसमें 8 शून्य आया होगा। 2 2 4 2 6 2 8। फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे। यहाँ फिर क्या है? प्लस 6 गुने
स्क्वायर है यानी 4 शून्य आएगा, 2 शून्य पहले से है, 2 शून्य और आएगा यानी 4 शून्य। फिर प्लस 4 यहाँ माइनस में है तो यहाँ लिख देते हैं माइनस, और 4 गुना 100 है तो 400 हो जाएगा। फिर प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 गुना 1 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 8 शून्य है तो यहाँ 8 शून्य लिख देंगे, 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पे माइनस से गुना करेंगे तो -4 और क्या शून्य है, 2 2 4 6 शून्य है तो 2 2 4 2 6 शून्य हो गया। फिर प्लस यहाँ पे 4 शून्य है तो 6 गुने 4 शून्य तो 6 पर 4 शून्य आ जाएगा। फिर क्या है, -400 है, फिर प्लस 1 है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जोड़ वाला है तो जोड़ देंगे, प्लस वाला को एक साथ, फिर माइनस वाला के साथ घटा देंगे। तो ये है प्लस, ये है प्लस, ये है प्लस, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। फिर 0 ऐसे नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 शून्य 2 4 2 6 2 8। फिर कितना है, 6 पर 4 शून्य, 1 2 3 4 6। फिर 1 है तो इसको जोड़ लेंगे तो 1 0 0 0 6। फिर यहाँ 0 0 0 1। फिर से मिला लेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, 0 0 0 6 0 0 0 1। तो हमारा इतना आ गया है। इतना में घटाना है कितना को, तो 400, और ये दोनों को घटाएंगे तो ये दोनों तो यहाँ पे जुटेगा तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा इधर से 400, फिर बचेगा कितना, 1 2 3 0 1 2 3 0। इतना को घटाना है, माइनस में आएगा ये और ये जोड़ने पर, तो यहाँ पे घटाएंगे तो इधर तो 400 हो जाएगा, और फिर 3 गो 0 तो 1 2 3 फिर 4। यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 10 में 0 में से 0 0, 10 में से 6 गया, 4 गया तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 तो 9 में से 0 तो 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 तो 5 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, ये 9 9 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर होगा, क्या होगा, 96 0 59 601। ये हमारा आंसर होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया जाता है। यहाँ पे हमने गलती ना होने के लिए इस तरह से किया है, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन प्रोसेस समझ में आना चाहिए। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अब हमारी वीडियो लगातार आएगी। कोई भी दिक्कत हुई हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 7491833069 पे। ठीक है, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आज भर इतना ही।